अपना नाम, जाति, धर्म व समुदाय का उल्लेख किए बिना अपना परिचय दीजिए। मैम, मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की है MIT मुजफ्फरपुर से। और प्रेजेंटली मैं BSNL में एज ए जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर काम कर रहा हूँ और NOFN प्रोजेक्ट का नोडल ऑफिसर हूँ। ओके। आपने बीटेक किस वर्ष में कंप्लीट किया था? 2008। ओके। और बीपीएससी में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी है। योर हॉबीज? प्लेइंग बैडमिंटन। ओके, वंडरफुल। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है? एक मैडम, एक हाइड्रोलॉजिकल यूनिट में जो हम लोग डिफरेंट स्ट्रीम्स का वाटर का जो एक प्रॉपर ड्रेनेज का मैनेजमेंट करते हैं, दैट इज वाटरशेड मैम। Okay. What are the benefits of watershed management? मैडम, रिवर का जो चैनल और बेसिन्स है उसके पानी को एक रास्ते से एक अच्छे मतलब एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम उसका बनाना, या फिर उसको उसके बेसिन का मैनेजमेंट करना। भारत में कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं? 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है श्योर? एज पर प्लानिंग कमीशन जिन्हें जो क्लासिफाई किया था, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफर्स ने डिफरेंट वे में क्लासिफाई किया है। ओके। बिहार में पहले काफी शुगर इंडस्ट्रीज होती थी, बट धीरे धीरे करके काफी सारी जो शुगर इंडस्ट्रीज थी वो वाइंड अप हो गई हैं। तो क्या चैलेंजेस हैं शुगर इंडस्ट्रीज के सामने जो आप देख पाते हैं? शुगर इंडस्ट्रीज का चैलेंजेस मैडम हम लोग देख सकते हैं कि इन जनरल एक कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की एक मेजर इशू रही है बिहार में। और पावर सप्लाई का भी एक इशू रहा है। और गवर्नमेंट पॉलिसी थोड़ा सा शुगर मिल के फ्रेंडली उस समय नहीं रहा, जिसके कारण बिहार में उतना ज्यादा शुगर का वो डेवलप नहीं कर पाया। And what about old and obsolete machinery? That is not a cause. Yes, ma'am. This is also the cause. ओके। अब पीवीटीजीज से आप क्या समझते हैं? Ma'am, please. PVTGs, particularly vulnerable tribal groups, how they are Yes, ma'am. identified? मैम, सर्टेन ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि बहुत ही पीछे रह गए हैं। अमॉन्ग द ट्राइबल्स भी वो बहुत ही पीछे रह गए हैं। ऑलमोस्ट लगभग 75 प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं, और उसके डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज है जो कि हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्या क्राइटेरिया है, क्या पैरामीटर्स हैं जिससे मापा जाता है कि पीवीटीजीज में आएंगे? कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया है? नो मैम, एग्जैक्टली आइडिया नहीं। ओके। बिहार की कुछ ट्राइब्स के नाम बताएंगे जो पीवीटीजीज में शामिल हैं? सॉरी। Okay. आपकी इनर कोर वैल्यूज क्या है which makes you a completely different person from others? मैम, ऐसे तो एवरीवन ये जो भी दे रहे हैं, एवरीवन हैज सम वैल्यूज, बट आई थिंक मेरे में जो वैल्यूज हैं दे आर वेरी फर्म्स। जैसे मैं आई कैन से कि आई एम ए पर्सन ऑफ साउंड कैरेक्टर, आई एम अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, आई एम अ वेरी स्मार्ट वर्कर, आई हैव गुड परसेवरेंस, एंड दिस आई कैन से। ओके। सिविल सर्विसेज में आप क्यों आना चाहते हैं? यू आर ऑलरेडी डूइंग अ गुड जॉब। यस मैम। मैम, प्रेजेंटली
I think कि civil services, it will give me a better platform where I can contribute in a much better way to the society than presently I am contributing in my job, and I can also utilize my potential for the for the betterment of myself, as well as इक्वली हम सोसाइटी में उतने अच्छे से कंट्रीब्यूट करेंगे जिससे हमको एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, which I am not very much getting in my present job. ओके, शादी हो गई है आपकी? Yes ma'am, recently married. ओके, डाउरी लिया था आपने अपनी शादी में? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं. डाउरी की समस्या बहुत प्रेवलेंट है बिहार में। आपको क्या लगता है कि कैसे इसको दूर किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए, काफी सारे कदम उठाए गए सरकार की तरफ से, बट कमी उसमें देखने को नहीं मिल रही है। हाउ कैन यू इरासिडेट दिस सोशल इविल? अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना दिया जाता है तो क्या करेंगे आप? मैम, एक जो डॉरी से रिलेटेड ऑलरेडी हम देखते हैं कि डॉरी प्रोविजन एक्ट है, फिर भी डॉरी की समस्या नहीं, क्योंकि ये एक ज्यादा सामाजिक समस्या है जो समाज के अंदर तक फैली हुई है। तो इसको हटाने के लिए मैम, एक तो फर्स्ट चीज है कि हम लोग को अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, और कि लोगों को कि ये डॉरी गलत है, और इक्वली वीमेन एम्पावरमेंट करना होगा, लड़कियों को पढ़ाना पड़ेगा। अगर लड़कियां एजुकेटेड होंगी, वो खुद बोलेंगे कि मैं डॉरी देके शादी नहीं करूंगी। तो एक समाज में एक परिवर्तन लाना होगा। एज ए एसडीएम, अगर अगर मेरा चयनित होता है मैम, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जितने भी एक तो आप जितने भी एनजीओज या सोशल वर्कर्स हैं, या उन सब की मदद से एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए, और अगर कुछ नहीं तो एक सिंपल सा काम कर सकते हैं हम, कि जितने भी शादी हो रहे हैं एक्चुअल में वो डॉरी नहीं हो रहा है, तो मैं उसमें खुद जाऊंगा हमेशा, कि एक इनविटेशन मिलेगा तो मैं उसमें खुद पार्टिसिपेट करूंगा, और एक प्रोत्साहन की तरफ से कुछ भी एक मैं छोटा सा हो सके, अपने पैसे से भी देना पड़े तो मैं देने की कोशिश करूंगा। दोनों में से वर पक्ष और कन्या पक्ष है, उसमें से कौन जिम्मेदार है, लेने वाला डाउरी या फिर देने वाला? मैम, मेरा मानना है कि लेने वाला ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वो चाहे तो वो रोक सकता है। जैसे मैंने अपने शादी में किया, मैंने अपनी शादी में फिर लड़की वाले आए तो उन्होंने पूछा क्या लेना देना है बताइए, तो हम लोग ने एक एज ए प्रिंसिपल मैंने डिसाइड किया, हम लोग ने डिसाइड किया हुआ था कि नहीं लेना है, तो उसी में वो चैप्टर एंड हो गया। गुड। दीपक सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू मैम। विनीत जी, यस सर, गुड आफ्टरनून आपने सर। बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, और हॉबी है आपकी बैडमिंटन खेलना। यस तो बैडमिंटन का कोई इंटरनेशनल प्लेयर जो आपका फेवरेट हो, नाम बता सकते हैं? सर, लिंडन, और अब लिंडन सर, जो अभी तो वो रिटायर कर गए हैं। ऐसे जो जापान के एक प्लेयर हैं केंटो मोमोटो, वो पसंद है। लिंडन किस देश के लिए खेलते थे? चाइना के लिए सर। हेलो, हेलो। प्लीज कंटिन्यू।
हेलो हेलो। सॉरी, मेरी साइड से यस कुछ नेटवर्क का इशू। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि लिंडन चाइना के लिए खेलते थे, आप यही बता रहे थे। यस सर यस। अ, अभी रिसेंटली न्यूज में था कि इंडिया की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें यूवीसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा डिसइंफेक्शन के लिए। तो बता सकते हैं कि ये यूवीसी क्या है? सॉरी। कोई बात नहीं। विनीत जी, ये बताइए कि आप चूंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यस तो सर। अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा सुनने में आता है कैरियर एग्रीगेशन नाम का टर्म। बता सकते हैं क्या है ये? सर कैरियर एग्रीगेशन। जी सर कैरियर एग्रीगेशन। जी जी, टेलीकॉम से संबंधित एक टर्म है जो अभी। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर। जी। अ, आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है, तो आप डबल्स खेलना पसंद करते हैं या सिंगल्स? सर दोनों। जी। अ, आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी जो इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे आती है, जो फ्रीक्वेंसी है साइक्लोन्स के आने की, वो डिफरेंट है। वजह यस बता सकते हैं आप क्यों? सर नॉर्मली हम लोग देखते हैं वे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन बनता है एज कम्पेयर टू अरबियन सी। तो जी वे ऑफ बंगाल में जो एक साइक्लोन के लिए जो एक टेम्परेचर जनरेट होना चाहिए, वो वे ऑफ बंगाल में ही जनरेट होता है, जो नॉर्मली 25 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड है सी सरफेस टेम्परेचर। और सेकेंडली सर, जो हमारा जो साइक्लोन है एज पर फेरल्स लॉ, वो मूव करेगा इंडियन कोस्ट की तरफ, और जबकि डिफ्लेक्शन के हिसाब से अरबियन सी में जो रहेगा वो अफ्रीका की तरफ चलाता है, इसलिए थोड़ा सा इम्पैक्ट कम होता है। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स से आप क्या समझते हैं एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न? ट्रेड के पर्सपेक्टिव से टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? सर एग्जैक्टली तो नहीं पता है सर। टैरिफ बैरियर्स नॉर्मली जैसे सर हम लोग कस्टम एंड ड्यूटीज जो भी कोई फॉरेन ट्रेड करने आता है तो उस पर जो इम्पोज करते हैं, दे आर नोन एज टैरिफ बैरियर्स। और एक जो कस्टम या जो भी वहां पर रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो करना होता है, दैट्स फॉर नॉन टैरिफ बैरियर्स। जी, सही बताया। अभी रिसेंटली G7 लीडर्स मिले थे, तो वहां पर एक चीज निकल के आई थी, B3W। यस B3W बता सकते हैं वो B3W क्या था? सर, B3W stands for better better बिल्ड बेटर वर्ल्ड। तो ये एक्चुअली सर, जो अभी चाइना है जो वो उसका एक BRI इनिशिएटिव्स है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसमें वो ओवरऑल डेप ट्रैप करके हर एक कंट्री पे अपना अपना प्रभुत्व ज्यादा बढ़ा रहा है, इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। उसी को काउंटर करने के लिए G7 कंट्रीज ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। जी, सेक्शन 124A, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है थ्रू आउट। बता सकते यस हैं क्या है ये? सर, सेक्शन 124A वो इंडियन पेनल कोड के अंदर आता है, हम्म, जिसमें सिडिशन को डिफाइन किया गया है। और आज के डेट में गवर्नमेंट ने काफी केसेस उसके अंदर बुक किए हैं। और इसके बारे में ये हो रहा है कि ये तो बहुत ही पुराना अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लगाया था। सो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ऐसे जस्टिफाई किया था केदारनाथ वर्सेस बिहार वाले केस में।
कि उसको अपहोल्ड किया था, अपहेल्ड किया था, और बट उसमें कुछ डायरेक्शन दिए गए थे, बट आई थिंक कि अब इसको फिर से विचार किया जा रहा है इस लॉ के बारे जी, अभी सीजीआई ने भी कुछ स्टेटमेंट दिया है कि में। यस सर। अब इसे हटाने की जरूरत है। जी। जी सर। अ, बिहार में एक जगह रिसेंटली 1-2 साल में काफी न्यूज में थी, वो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित कारणों से वो ज्यादा न्यूज में थी। मैं जानना चाहता हूँ कि वो जगह बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है और वो किस वजह से न्यूज में थी। तो जगह का नाम है गोगी बील। गोपी बेलू। गोगी गोगी बील। सर एक्चुअली वो एक इट इज इन सर, ये कटिहार में है, बर्ड सेंचुरी वहां पे है perhaps। जी, उसको कम्युनिटी रिसर्च घोषित किया गया था और कटिहार में है ये। ठीक, सही है। आप किसी जिले में चुनाव का आपको इंचार्ज बनाया जाता है, चुनाव को आपको यू हैव टू ओवरसी ऑल द इलेक्शन प्रोसेस। वहां पर आपने देखा कि गैदरिंग और डीजे वगैरह साउंड वगैरह की मनाही है, प्रोहिबिशन है। यस। अ, कुछ कोरोना के बैकड्रॉप में और कुछ अदरवाइज भी। लेकिन फिर भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं इन द फ्रे, उसमें से कोई एक जिसको किसी लोकल पार्लियामेंटेरियन का, लोकल सांसद का पैट्रोनेज है, वो भीड़ भी जुटा रहा है और डीजे भी बजा रहा है। लेकिन किसी अन्य कैंडिडेट ने, जो इलेक्शन में और जो कैंडिडेट्स हैं, किसी ने शिकायत नहीं की, लेकिन आपकी नजर में वो चीज कंटिन्यूअसली आ रही है। क्या आप कोई एक्शन लेंगे? डेफिनेटली सर, एज पर लॉ जो भी प्रोहिबिटेड चीज है, वेदर वो कंप्लेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे उस पर एक्शन लेना चाहिए और डेफिनेटली मैं लूंगा सर। आप ये चीज आप जानते हैं कि उसको लोकल सांसद जो हैं उनका पैट्रोनेज है, क्या फिर भी आप एक्शन लेंगे इवन एट द कॉस्ट ऑफ एनोइंग दैट सांसद? एक्चुअली सर, फर्स्टली दे वो सांसद हैं, तो मेरा कोशिश रहेगा कि आई विल रिक्वेस्ट हिम कि दैट योर कैंडिडेट, यू नो दिस पर्सन एंड प्लीज कोऑपरेट विथ मी कि एज पर रूल्स ये वायलेट हो रहा है, एंड आई थिंक आई विल बी एबल टू कन्विंस हिम फॉर दैट। That's all from my side. Over to Kunal sir. Thank you. Am I audible? गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. मेरी आवाज आ रही है अब तक? सर थोड़ा कम आ रही है साउंड सर। अच्छा। ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है ना? यस सर। हीट डोम से क्या समझते हैं आप? यस सर। हीट डोम से आप क्या समझते हैं? आवाज नहीं आ पा रही। आवाज नहीं आ रही है अभी भी? अब आ रही है सर। मैं बोल रहा हूँ हीट डोम टर्म है एक, आपने सुना है हीट डोम? यस सर। क्या है ये? सर नॉर्मली एक रीजन में जो हीट वेव्स ज्यादा जहाँ एक एटमॉस्फेयर में नॉर्मली ड्यूरिंग हम लोग देखते हैं कि एक वातावरण में ऊपरी सतह पर एक डोम का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण उस रीजन में ज्यादा गर्मी होती है और हीट वेव्स ज्यादा होते पड़ते हैं। ये डोम किस चीज से बनता है? जो डोम का निर्माण बता रहे हैं आप कि डोम का निर्माण हो जाता है, ये डोम किससे बनता है? सर एयर वेव से ही सर। ठीक। पिग्मी जनजाति के बारे में आपने सुना है?
सर पीकू, पिग्मी पिग्मी यस सर। कहाँ पाए जाते हैं ये? पिग्मी सर वेस्ट बंगाल सर। इंडिया में पाए जाते हैं ये? अच्छा बताइए, मुजफ्फरपुर की चौहद्दी क्या है? सर मुजफ्फरपुर में नॉर्थ में मेरा सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है, और फिर हम अगर साउथ में जाएं तो हमारा पटना हाजीपुर वैशाली है, और ईस्ट में मेरा सर दरभंगा मधुबनी मिल जाएगा, समस्तीपुर मिल जाएगा, और वेस्ट में हम आए तो मेरा सारण हो जाएगा सर। मुजफ्फरपुर से कौन सी नदी निकलती है? सर मुजफ्फरपुर से कोई नदी है जो पास करती है, गुजरती है? सर मोस्टली बूढ़ी गंडक और बागमती सर। ठीक है। आपने अपने व्यक्तित्व के बारे में बताया कि आपकी जो एक विशेषता है वो इंटीग्रिटी है। यस सर। इंटीग्रिटी क्या होती है? क्या है इंटीग्रिटी? अगर आप किसी लेमैन को समझाना चाहें तो क्या बताएंगे, कैसे समझाएंगे? सर इंटीग्रिटी एक पर्सनालिटी में मतलब बहुत सारी चीजों को जोड़ के बनती है, जैसे ऑनेस्टी, एक गुड कैरेक्टर, एक फॉर्मनेस, एक अपने बात पे अडिग रहना, मोरालिटी, ये सबको एक इनकॉम्प्रेसिंग वर्ड है सर, जो सबको जोड़ते हुए एक आदमी को एक इंटीग्रेट करती है। और क्लॉक मैनेजमेंट क्या है? यस सर। क्लॉक मैनेजमेंट सर क्रॉप मैनेजमेंट हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉपर यूज ऑफ क्रॉप एज पर द सॉइल और एटमॉस्फेरिक क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए जो क्रॉप को हम लोग या कौन सा क्रॉप लगाएं, जैसे ड्रॉट प्रोन एरियाज में हम लोग हार्डी क्रॉप्स लगा सकते हैं। बेसिकली मैं क्लॉक मैनेजमेंट पूछ रहा हूँ, क्रॉप नहीं, क्लॉक, घड़ी। Yes, घड़ी से समझिए, क्लॉक मैनेजमेंट पूछ रहा हूँ, क्लॉक मैनेजमेंट। क्लॉक मैनेजमेंट सर। हाँ। सर एग्जैक्टली नहीं पता सर। ठीक, कोई बात नहीं। जेट स्ट्रीम क्या है? यस सर। जेट स्ट्रीम जेट स्ट्रीम सर अपर ट्रोपोस्फेरिक फ्लो वेस्टर्लीज हाई फ्लो हाई स्पीड एयर है, जो कि अपर ट्रोपोस्फेरिक में फ्लो करता है और इन्फ्लुएंसेस द वेदर कंडीशन। दिशा क्या है इसकी? यस सर। कोई पर्टिकुलर रीजन जहाँ से ये चलता है? मेडिटेरियन से चलता है ना ये, मेडिटेरियन ओवर मेडिटेरियन से मध्य सागर है। ठीक है, मतलब सभी कंप्लीट है, फीडबैक आपको शाम को मिल जाएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। All the best, Vinit ji. यस मैम।